श्री कृष्ण ने स्त्रियों को नमक के समान क्यों बताया? नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म में स्त्रियों को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को एक उदाहरण के जरिए बताते हुए कहा है कि एक स्त्री की असली पहचान क्या है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं असली स्त्री की पहचान क्या है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। इतना ही नहीं, यदि आप हमारे चैनल हरिहर टेल्स पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें और बगल बनी घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पर पड़ने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, लेकिन सभी पत्नियों में 8 पत्नियों को मुख्य माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी पत्नियों में सबसे सुंदर सत्यभामा थी। भगवान श्री कृष्ण अपना अधिकतर समय सत्यभामा के साथ ही बिताते थे। कुछ समय पश्चात सत्यभामा को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। घमंड की बात करें तो महान बलशाली विद्वान रावण का भी टूट गया था। यह तो सत्यभामा की बात थी। एक बार की बात है, सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, स्वामी मैं आपको कैसी लगती हूँ? रानी का सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनके अहंकार को समझ गए और उसे चूर करने की ठानते हैं। सत्यभामा से कहते हैं, तुम मुझे नमक की तरह लगती हो। इतना सुनकर सत्यभामा क्रोधित हो जाती हैं और मन ही मन बोलती हैं कि प्रभु, हमारी तुलना करने के लिए कोई और वस्तु नहीं मिली थी। इतने में सत्यभामा वहां से चली जाती हैं। कुछ समय पश्चात ही श्री कृष्ण एक भव्य भंडारे का आयोजन किए। भंडारे के खाने को श्री कृष्ण ने सबसे पहले रानी सत्यभामा को चखने के लिए कहा। सत्यभामा पहला निवाला मुंह में डाली और तुरंत ही बाहर निकाल दी। अब तक रानी का पारा बहुत ही चढ़ गया था और उनका मुंह पूरे गुस्से से लाल हो गया था। उसी क्षण सत्यभामा ने कहा, प्रभु, बिना नमक के भोजन कराने का क्या आपका तात्पर्य है? भला बिना नमक के भी कोई भोजन करता है? देवी चिल्लाते हुए बोली, किसने यह भोजन तैयार किया है? रानी कहती हैं कि बिना चीनी की मिठाई तो खाई भी जा सकती है, लेकिन बिना नमक के नमकीन वस्तुएं कैसे खाई जा सकती हैं? रानी की इसी बात पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी, फिर जब मैं आपको नमक बोला था तो आप इतना क्रोधित क्यों हो गई थी? श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी, आप तो मुझे नमक जितनी प्रिय हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। देवी को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से भोजन में नमक की अहमियत होती है, उसी तरह हर कार्य में स्त्री की भी जरूरत होती है। भगवान आगे भी बताते हैं कि स्त्री जल के समान होती है, जिसके साथ रहती है उसी का रूप धारण कर लेती है। भगवान के इस तरह समझाने पर सत्यभामा को सारी बातें समझ में अच्छे से आ जाती हैं। भगवान ने इतना सारा नाटक देवी को समझाने के लिए ही किया था। अब तो देवी यह जान चुकी थी कि भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री को नमक इसलिए बताया क्योंकि स्त्री ही है जो नमक की तरह अपने प्रेम के लिए अस्तित्व मिटाकर घर परिवार को जीवन भर एक डोर में बांध कर रखती है। स्त्री अपने परिवार पर समस्या नहीं मंडराने देती है। स्त्री ही घर के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। सबके सुख दुख को जानकर उनको खुश रखने की कोशिश करती है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, उनको अपमान करते हैं, उनसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। भगवान कहते हैं, स्त्री ही है जो पुरुषों के जीवन को खुश रखती है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता, उनका निरादर यानी अपमान करता है, वह नरक का भागीदार होता है। इसलिए प्रत्येक पुरुष को स्त्री की इज्जत और सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से भगवान ने स्त्री के गुणों का वर्णन किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। स्त्रियों के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।